हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट होलसेल क्राइटेरिया यूके मार्केट के लिए। बिकॉज मेरे पास क्यूरीज आ रही थी कि मैं मोस्टली बात करती हूँ यूएसए मार्केट की, तो मैं जो है वो यूके मार्केट की बात इसलिए कम करती हूँ बिकॉज मैंने यूके मार्केट में बहुत लिमिटेड काम किया हुआ है। ज़्यादातर मेरी जो वर्किंग है और जो मेरे क्लाइंट्स हैं और जो भी मैं काम करती हूँ वो मैं होलसेल का जो है वो मैंने यूएसए में किया हुआ है। तो अब जो है मैं यूके मार्केट के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एक अकाउंट जो है ना वो लास्ट लिया था 4 मंथ पहले यूके मार्केट का, जो कि मेरे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी एक अकाउंट है और होलसेल का भी एक अकाउंट है। तो मैंने किस तरह उन पे वर्किंग स्टार्ट की वो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसका एक क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूके मार्केट में जब हम काम करने जाएंगे तो हम किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। जैसा कि आपको सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, उस चार्ट पे जो है ना क्राइटेरिया जो मैंने बीएसआर मेंशन किया हुआ है, मीन के मैंने बीएसआर को रखा हुआ है 1 से 30 पाउंड्स। अब ये क्या है, 30 लास्ट 90 डेज में 30,000 मीन के जो कि होना चाहिए लास्ट 90 डेज में। तो इसको मैंने 30 क्यों रखा, देखें इसलिए रखा क्योंकि यूके मार्केट में ना ये होता है कि हाई बीएसआर के साथ हम नहीं जा सकते। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यूएसए में, तो वहाँ पे हम 60,000 तक भी चले जाते हैं, लेकिन यूके में तकरीबन जो है वो सेल्स भी इस लिहाज से, जैसे यूएसए एक बड़ी मार्केट है उस लिहाज से नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम अपना बीएसआर कम कर देते हैं। रिव्यूज़ जो हमारे पास जो है वो अबव 50+ होने चाहिए। रेटिंग हमारे पास वही है कि 4.2 से के बिटवीन से 5 इनके दरमियान होने चाहिए। अमेज़न उसमें सेल नहीं करना नहीं होना चाहिए, वो सेल ना कर रहा हो या तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद हमारे पास आ रही है डोमिनेंसी। उसमें जो है किसी भी ओल्ड सेलर की डोमिनेंसी ना हो, मीन के उसके पास ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो, उसके ज़्यादा रेटिंग ना हो, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट होगा तो हमारे पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। न्यू ऑफर उसमें 4 से लेके 20 तक होनी चाहिए। और सेल इक्विटी मीन के ये क्या है कि हर सेलर के पास जो है वो 30 सेल्स पर होनी चाहिए, 30 सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर उसमें जा रहे हैं तो हमें अपना मार्जिन रखते हुए जाना है कि भाई अगर 30 सेल्स वहाँ पे कोई पर सेलर ले रहा है तो हमें भी इतना मार्जिन मिले कि हम भी जो है वो एटलीस्ट 30 सेल्स तो ले सकें। एपीए सेलर उसमें कितने हों, उसमें जो है वो एटलीस्ट 2 एपीए सेलर्स होने चाहिए। मीन के जो हमने ऑफर्स की बात की है वो ये बात की है कि 4 से 20 होने चाहिए, उसमें कंपटीशन 4 से 20 तक होना चाहिए, बट उसमें एटलीस्ट 2 एपीए सेलर्स भी बैठे हों। वेट पैकेज की हम बात कर लेते हैं, तो वेट पैकेज इसमें जो है वो एटलीस्ट 2 kg होना चाहिए। रेवेन्यू हमने जो बात की है, रेवेन्यू 35,000 पाउंड जो है वो इसमें मिनिमम होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आ रही है प्राइस हम कहते हैं कि मोर देन 15, क्योंकि यूके मार्केट में अगर आप कम प्राइस के साथ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ टैक्सेशन आ जाती हैं, कुछ टैक्सेशन का मामला होता है, तो वो फिर आपको अगर कम प्राइस होगी तो आपको वो वाला मार्जिन नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये बात भी है कि मैंने जब यूके में मार्केट में काम करना स्टार्ट किया था तो मैं स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स के साथ गई थी। तो स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स में भी आपको यहाँ पे कुछ जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिर जो एफपीएफ फीस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आपको जो है वो यूके मार्केट में काम करने से पहले जो है यहाँ पे कुछ जो है ना जो टैक्सेशन और वैट का जो है वैल्यू एडिड टैक्स, उसके अकॉर्डिंग हाउ ना होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी अभी जो रिसेंटली वैट की जो अपडेट आई है वो ये आई है कि अभी जो न्यू सेलर्स हैं उनको भी वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले तो ये था कि जब वो 85,000 का थ्रेश होल्ड जो है वो क्रॉस करेगा देन जाके उसको जो है वो वैट रजिस्टर होना है। लेकिन अब के अकॉर्डिंग ये है कि चाहे वो न्यू सेलर हो चाहे वो ओल्ड सेलर हो, जो भी है उसको जो है वो 85 चाहे वो उसने क्रॉस किया हो ना किया हो, उसने जो है अब वैट को रजिस्टर करवाना है। अब उनके लिए ऐसा है जो कि यूएसए रेजिडेंट हैं, मीन के जो कोई यूके में बैठा है वो वहाँ से अमेजोन पे काम कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो वैट रजिस्टर ना करवाएं, वो तब रजिस्टर करवा लें जब वो 85 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें। बट जो कि दूसरे सेलर्स हैं उन जो कि मीन के उधर नहीं रह रहे, उधर के रेजिडेंट नहीं हैं, तो वो क्या है नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए क्या है कि उनको एज अ न्यू सेलर वैट रजिस्टर करवाना है। फिर हमारे पास आ रही है वेरिएशन चार्ज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरीज क्या है हमारे पास, आप दोनों ले सकते हैं, गेटेड भी और अनगेट भी, दोनों कैटेगरीज के साथ जा सकते हैं। देन हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 2.5 हमारे पास बचना चाहिए एवरी सेलिंग प्राइस पे, जो कि हमारी लास्ट 90 डेज की प्राइस होगी।
अब इसमें जो है हमारा वैट भी इंक्लूड होगा, सेलिंग और बाइंग दोनों पे वैट होगा। उसके बाद हम इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम आया करेगा यूके मार्केट में, क्योंकि हमें वैट रजिस्टर्ड होना है। हम पहले तो ये था ना कि जो वैट रजिस्टर्ड नहीं थे, तो जब हम वैट रजिस्टर्ड नहीं थे तो हम जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बच जाता है। लेकिन अब हमें वैट रजिस्टर्ड होना है, तो अब के अकॉर्डिंग जो है हमें बमुश्किल जो है वो यूके मार्केट में आपको बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होता है। तो आपका फिर भी एटलीस्ट 2.5 जो है पाउंड्स होना चाहिए। तो ये था हमारा यूके का क्राइटेरिया कि हमने जो है वो यूके की मार्केट में किन चीज़ों को देखना होता है और किन पॉइंट्स को हमने देखना होता है। ये स्पेसिफिकली यूके की मार्केट के अकॉर्डिंग था। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इसके ऊपर, अब मैं यहाँ चाह रही थी कि मैं आपको जो है यहाँ पे फिल्टर्स लगा के दिखाऊं स्मार्ट स्काउट में यूके मार्केट की मार्केट में कि किस तरह हम जो है वो हंटिंग को स्टार्ट ले सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी हंटिंग को स्टार्ट करती हूँ यूके की मार्केट में, इंशाल्लाह ये मैं आपकी एक फर्दर वीडियो इसकी बनाऊंगी जिसमें हम जो है वो यहाँ पे फिल्टर्स लगा के जो है वो हंटिंग को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।